नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं रजनीश कुमार आप लोगों का सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस फील्ड क्लासेस में। आज हम आपको यहां पे थोड़ी टेक्निकल वीडियो पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ी आपको जानकारी देने वाले हैं टेक्निकल में हम आपको आज पढ़ाएंगे कि जो ब्रेक होते हैं हमारे व्हीकल में, जो ब्रेक यूज किए जाते हैं वो किस प्रकार के ब्रेक होते हैं और क्या क्या उनके प्रकार होते हैं, किस टाइप से वो वर्क करते हैं, ठीक है। साथ में ही हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले वीडियो में, कि हम यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो 2022 की, जिसमें आपको अभी जो आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेंगी वो फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की। फिजिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स जो हमारे दूसरे टीचर हैं PS बघेल वो आपको पढ़ाएंगे। पूरा सिलेबस कराया जाएगा, वो सिलेबस खत्म होते ही हम आपको नया सिलेबस लाएंगे। तो बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। टॉपिक में आपको बताना चाहूँ ब्रेक के बारे में है। ये जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनमें किस प्रकार के ब्रेक यूज होते हैं उसके बारे में ये वीडियो है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जो ब्रेक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं ब्रेक के प्रकार। व्हाट इज ब्रेक, ठीक है। ब्रेक क्या है? देखिए, ब्रेक वह यंत्र है जो किसी गतिमान वस्तु को उसकी गति के विरुद्ध कार्य करता है। यानी कि कोई वस्तु है वो गतिमान है तो उसकी गति में रुकावट बनने का काम करता है या उसे रोकता है, उसे क्या कहते हैं? उस यंत्र को हम ब्रेक कहते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात करें। अब देखिए, ब्रेक होते क्या हैं? ये कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक होता है हमारा ड्रम ब्रेक, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एनिमेशन में कि ये ड्रम ब्रेक होता है। ये साधारण क्या होता है, व्हील के अंदर जो ब्रेक यूज होता है वो होता है, ठीक है। वो ब्रेक कौन सा होता है? ड्रम ब्रेक। इसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं ड्रम ब्रेक। यानी कि नंबर एक, अगर हम ब्रेक्स टाइप की अगर हम बात करें तो नंबर एक हमारा आता है ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक देखिए एनिमेशन में आप देख रहे होंगे किस प्रकार ये वर्क करता है। तो क्या होता है, देखिए इसमें कि ये हमारा जो बाइक का क्लिच होता है उसमें ये लगा हुआ होता है और इसका जो स्प्रिंग है वो क्या करता है, ये हमारे जो दो आपको दिख रहे हैं रिम के अंदर, ये क्या होते हैं? ये ब्रेक शू होते हैं, ठीक है। ये ब्रेक शू इन्हें बोलते हैं। क्या इसमें स्प्रिंग में ये इस प्रकार रिम में होते हैं। पहले ये क्या होते हैं, उसमें एक सर्किल टाइप होते हैं, दो अलग अलग, यानी कि आधा आधा सर्किल होता है। सर्किल के बाद जैसे ही हम क्लिच या फिर अपने ब्रेक को जब हम पुश करते हैं, जब हम ब्रेक को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो ये एक साइड से इनका जो खुला हुआ साइड होता है स्प्रिंग, एक साइड उस सर्किल को क्या करता है, अपनी तरफ उसे फोर्स करता है, दूसरी तरफ से ये फैलते हैं। जो फैलता है वह क्या करता है, उस रिम के अंदर या फिर उस व्हील के अंदर घर्षण यानी फ्रैक्शन लगाता है उस व्हील पे। तो वो फ्रैक्शन लगाता है तो फ्रैक्शन क्या होता है, गति का विरोधक ही होता है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन अगर हमारी यूनिवर्स में ना पाया जाए या पृथ्वी पर ना पाया जाए तो किसी अगर वस्तु में अगर जो मोशन होता है वो एक बार अगर जनरेट हो गया, फिर ब्रेक तो है ही नहीं, अगर घर्षण नहीं है तो वो रुकेगी ही नहीं, वो चलती ही जाएगी इन्फिनिटी तक, लगातार वर्क करेगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे, मेन टॉपिक हमारा ब्रेक है, ठीक है। ब्रेक में क्या होता है, अब ये फैलते हैं तो ये फ्रैक्शन होता है, तो जो बाइक होती है हमारी वो रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। अब इसके बाद कई सारे टेक्निकल और भी ब्रेक पे थोड़ा काम हुआ। इसके बाद एक हमारा आता है, देखिए अब बात करेंगे डिस्क ब्रेक की। देखिए डिस्क ब्रेक क्या होता है, जिन ब्रेकों में डिस्क का यूज किया जाए, डिस्क मतलब कोई गोल चकती का यूज किया जाए उसे हम डिस्क ब्रेक बोलते हैं। अब डिस्क ब्रेक आपने सुना होगा या फिर बाइक में लगे देखे भी होंगे कि क्या होती है, ब्रेक में एक चकती फिट होती है गोल इस प्रकार से कुछ, जैसे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या होता है, इसका पूरा सिस्टम क्या है, आइए जानते हैं। चलिए, तो इसका ये डायग्राम मैंने ऊपर दिया, इसमें क्या है देखिएगा, एक जो चैम्बर है वो है पूरा मास्टर सिलेंडर असेंबली। तो मास्टर सिलेंडर असेंबली की बात करें, ये होता क्या है, मास्टर सिलेंडर असेंबली। ये क्या होता है मास्टर सिलेंडर असेंबली? इसमें पूरा जो सिलेंडर होता है वह एक पिस्टन होता है सिलेंड्रिकल, इसीलिए इसका नाम क्या रखते हैं, मास्टर सिलेंडर
असेंबली। इसमें क्या होता है देखिएगा कि हमारा एक चैम्बर होता है, जैसे बॉक्स लगा हुआ होता है बाइक पे, वो एक चैम्बर के प्रकार की होता है, उसमें एक फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड का नाम होता है वह होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक है, उसका नाम होता है हाइड्रोलिक फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या करता है, इसमें हमारी जो बॉक्स के अंदर देखिएगा वो पिस्टन लगी होती है, जिसे हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर पिस्टन। क्या बोलते हैं? मास्टर सिलेंडर पिस्टन। पिस्टन, ये पिस्टन क्या, अब इसमें एक बार लगा हुआ होता है। अब ये स्प्रिंग जो होता है, जैसे ही हम क्लिच को ऐसे हम जैसे ही उसे हम पुश करते हैं क्लिच को, तो ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है, स्प्रिंग के माध्यम से क्या होती है, पिस्टन पे बल लगता है, और पिस्टन जो होती है वह आपको ये फ्लूइड दिख रहा होगा येलो कलर का, इसे आगे को पुश करती है। अब ये जो जाता है फ्लूइड, ये प्रेशर जनरेट करता है जाके, जो ये क्लिप लगे हैं इन्हें बोलते हैं, ये अब आ जाता है हमारा सेकेंड नंबर पे। फिर इसके बाद जो हमारा वर्क करता है वह करता है क्लीपर, क्लीपर असेंबली, इसे बोले क्लीपर असेंबली। ठीक है, क्लीपर असेंबली में क्या होता है, जो क्लिप टाइप की जो पिस्टन होती है, इसीलिए इसे का नाम रखा है क्लीपर। तो क्लिप टाइप की जो पिस्टन होती है वह जाके फ्लूइड जो होता है वहाँ पे जाके उसे फोर्स करता है। फोर्स करने के बाद जैसे वहाँ पे हमने वायर से स्प्रिंग को हमने पिस्टन को पुश किया, अब वह पिस्टन के द्वारा हमने देखिए जितना बल लगाया उससे कई गुना ज़्यादा स्प्रिंग ने पिस्टन पे लगाया, पिस्टन ने उससे कई गुना जाके फिर फ्लूइड पे लगाया, फ्लूइड ने उससे कई गुना जाके इन पिस्टन पे लगाया क्या, क्लीपर असेंबली। ये भी एक प्रकार की पिस्टन ही होती है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा होगा। तो क्या हुआ देखिए, 3 स्टेप में जाके फोर्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, 3 स्टेप में जाके फोर्स इंक्रीज हुआ। इंक्रीज होने के बाद उन पिस्टन पे जो फ्लूइड फोर्स लगाता है, वो पिस्टन बाहर निकल के इस चकती जो होती है डिस्क, इस पे फोर्स लगाती है। ठीक है, किस पे फोर्स लगाती है, चकती पे फोर्स लगाती है। वहीं जाके तुरंत जो हमारी बाइक होती है वह स्टॉप हो जाती है या रुक जाती है। ठीक है, तो रुकने का कारण यही है, जितना ज़्यादा हम उस पर फोर्स लगा सकें और जितना ज़्यादा घर्षण हम उस पर यूज कर सकें। अब देखिए ड्रम ब्रेक जो होता है, जो हमारा व्हील के अंदर जिसकी हमने पहले बात की थी, उसमें क्या होता है कि फोर्स हम केवल डायरेक्ट स्प्रिंग जो होता है, एनिमेशन में दोबारा से दिखा देता हूँ, जिसमें ये स्प्रिंग होता है दोबारा से, ये हम हाथों से जितना फोर्स लगा पाएँ उतना ही डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट तार से ये बंधा हुआ होता है, जिसे हम क्लिच बोलते हैं, क्लिच वायर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 3 स्टेप में जाके फोर्स लगता है, हर जगह वह इंक्रीज होता है। तो लेकिन जितना ये इंक्रीज होता है उतनी ज़्यादा है, यानी कि एकदम गतिज जो, अगर फिजिक्स की बात करें लॉजिक की, तो गतिज ऊर्जा होती है वह अचानक एकदम रुकती है, किसमें जाके, स्थितिज ऊर्जा में। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो हीट होती है वह भी जनरेट होती है। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि ये जो होल होते हैं डिस्क में क्यों होते हैं, वो इसीलिए होते हैं जैसे ही हीट उत्पन्न हो। अब मान लीजिए वो बिल्कुल पतली पतली है, उसमें बिल्कुल भी होल नहीं है या फिर छेद नहीं है हिंदी में बोलें, तो वो हीट क्या होती है, ज़्यादा जनरेट होती है। ज़्यादा जनरेट होने के कारण वहाँ पे जो हमारी डिस्क होती है वो जल्दी मतलब उसका जो शेप है वो ऊबड़ खाबड़ यानी कि ऊंचा नीचा हो जाता है। हालांकि ऐसे हमें नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हम उसे सही से मापेंगे तो दिख जाएगा, जिससे हमारी डिस्क होती है जल्दी खराब हो जाती है। क्यों? हीट जनरेट होने के कारण। तो हीट पास हो सके इसलिए उसमें होल होते हैं, हीट को क्या हो सके, रिमूव हो सके और जल्दी से हमारी जो डिस्क है वो ख़राब ना हो। हालांकि ड्रम ब्रेक जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक चलते हैं, किसकी सापेक्ष, डिस्क ब्रेक के सापेक्ष। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं यानी जिससे हमारी बाइक जल्दी रुकती है, वो कौन से ब्रेक होते हैं, डिस्क ब्रेक। और इसके सापेक्ष जो ड्रम ब्रेक होते हैं इसके सापेक्ष ज़्यादा अच्छे होते हैं। और आजकल ये नई टेक्निक है और ये कारों में भी यूज होती है। ठीक है, किस में यूज होती है, कार्स वगैरह होते हैं उनमें, 4 व्हीलर होती है तो उसमें 4 जो टायर होते हैं या 4 व्हील्स होते हैं उनमें चारों में होते हैं, किसी में 2 आगे में होते हैं 2 पीछे में होते हैं। जिस तरह आप अपने व्हीकल में यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो बाइक राइडर होते हैं वह यूज करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, डिस्क ब्रेक। इसकी एक और नई टेक्निक है जो कि आगे बताऊंगा मैं। तो बाइक राइडर की अगर बात करें, अगर टैलेंट की, तो हमारे इंडिया में भी बाइक राइडरों की कमी नहीं है। आपने देखा होगा कभी भी इस समय की कहीं पे भी एक छपरी आ जाए ऐसे हाथ किए हुए जो बाइक चलाते हैं ना ऐसा करके, तो अगर वो आ जाए और उसके सामने एक बढ़िया सा कोई, समझ रहे हैं, बढ़िया सा एक गर्ल गिफ्ट आ जाए, तो फिर क्या है, वह उस भीड़ में भी 80 की या फिर 100 की स्पीड से
भी बाइक चला सकता है। ठीक है, अगर इन्हें किसी बाइक राइडर जो हमारी कंपटीशन होती हैं, ठीक है, उनमें अगर इन्हें उतारा जाए और इनके सामने एक रख दी जाए ऐसी जो हमारी जो खूबसूरत एक गर्ल पॉइंट रख दिया जाए और इनसे कह दिया जाए तो बस, तो हमें तो नहीं लगता कि इनके सापेक्ष कोई बाइक राइडर ये हो सकता है बुगाटी को भी स्प्लेंडर प्लस से भी पीछे कर दें। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो इसके बाद जो नई टेक्निक आती है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, जो हमारे ब्रेक होते हैं वो हालांकि कार्स में भी यूज होते हैं और हमारी जो बस होती हैं उनमें भी यूज होते हैं, जानते हैं उनके बारे में। ब्रेक हो गए, दो तरह के हमने ब्रेक पढ़ लिए, एक हमारा ड्रम ब्रेक और फिर डिस्क ब्रेक। अब तीसरे हम ब्रेक की बात करें तो जो होता है थर्ड ब्रेक हम पढ़ेंगे पावर ब्रेक। पावर ब्रेक या इसे हम दूसरे शब्दों में बोले तो एयर ब्रेक भी कहते हैं और इसे प्रेशर ब्रेक भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रेशर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक। अब देखिए प्रेशर ब्रेक क्या होता है, इसका दूसरा नाम होता है एबीएस सिस्टम। एबीएस सिस्टम, एबीएस सिस्टम की अगर हम फुल फॉर्म की अगर इसकी बात करें तो ये होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये ब्रेक होते हैं किस प्रकार काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बसेस वगैरह होती हैं, उनमें क्या होता है जब ब्रेक निकलता है तो कुछ इस तरह की आवाज़ निकलती है जैसे कहीं से कोई वायु क्रॉस हुई हो या फिर कोई एयर पास हुई हो, इस तरह की आवाज़ निकलती हो, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो वो किस लिए लगती, इस तरह के क्या होते हैं, वहाँ पे कई सिलेंडर होते हैं जिनमें एयर भरी हुई होती है। ठीक है, उसमें क्या होता था डिस्क ब्रेक में फ्लूइड होता है, इसमें क्या होता है एयर होती है। ये क्या, ये भी प्रेशर ही, देखो ब्रेक में जितना प्रेशर जनरेट होता है हर तरह से ही होता है, बस क्या है जो प्रेशर जनरेट करने के कारण जो व्हील पे जो तरीके हैं वो चेंज हुए हैं, उनमें डेवलप हुआ है। ठीक है, जितना हम उसमें डेवलप कर सकें उतना डेवलप हुआ है। तो ये किस प्रकार काम करते हैं, देखिए इनमें मेन जो काम होता है, ठीक है, बहुत ही ये बढ़िया ब्रेक होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। सबसे पहले इसमें जो काम करता है जो हमारा वो होता है स्पीड सेंसर, स्पीड सेंसर। अब इनका वर्क क्या होता है, देखिए इनका वर्क जो होता है सेंसर का इंफॉर्मेशन देते हैं। ये जो व्हीकल होता है या हमारा फोर व्हीलर लीजिए बस होता है, उनके जो टायर हैं या फिर जो व्हील है या फिर जो पहिए हैं वो कितनी स्पीड से मोशन में है। अब उसमें क्या होता है, देखिए बाइक में दो ही पहिए होते हैं, एक आगे एक पीछे, लेकिन बस में क्या होते हैं एक से अधिक, दो से अधिक, चार से भी अधिक होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर कहीं पे अगर रोड थोड़ा ऐसा है उसका लेवल अप डाउन है तो क्या होता है उसमें जो पहियों की जो स्पीड होती है वो एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। तो इस सेंसर का काम यही है, इस सेंसर का काम यही है कि ये स्पीड को वो करता है। कभी आपने देखा होगा कहीं चार लोग होते हैं, जैसे कि जो पुराने लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग, उनकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है वो बहुत तगड़ी होती है, बोले तो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप कहीं कांड करके आ रहे हैं और उनके सामने आप पढ़ गए तो आपको लगेगा उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन वो सारा कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, उन्हें सब कुछ पता लग जाता है आपको देख के ही। तो उसी प्रकार और उनसे आपको देख के ये लगेगा इन्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन आखिर में उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और अगर उन्हें चाहिए इन्फॉर्मेशन तुम्हें तो वो वहाँ की आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जहाँ जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सेंसर होता है, ये क्या काम करता है, वहाँ पे स्पीड जो होती है पहियों को उनको रीड करता है। रीड करने के बाद इसके पास आता है हमारा वाल्व। वाल्व का क्या काम होता है ये समझेंगे। चलिए ब्लू मार्कर से लिखते हैं। जो वाल्व होता है BALV, वाल्व का जो काम होता है, वाल्व का जो काम होता है वह क्या करता है, ये सेंसर इसे स्पीड को मेजर करता है। और वाल्व क्या करता है, ये हमारी एक डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक। ये आपको देखिए सारा एनिमेशन फोटो में दिख रहा होगा। इलेक्ट्रॉनिक कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जैसे कि नट बोल्ट, इनका कोई दायित्व नहीं है, ये तो केवल जैसे दिखा दिए हैं फिगर में। जो मेन आपको पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट,
यूनिट बॉक्स टाइप होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, एक बॉक्स टाइप होता है इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, ठीक है। इसे थोड़ा सही से लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक को, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बॉक्स। अब ये क्या करता है, ये उन स्पीड को रीड करता है, रीड करने के बाद ये क्या है, 4 बुजुर्ग हैं, वही जो अभी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। जितने पहिए होते हैं ये हर एक पहिए में एक बी, जैसे फिगर में दिख रहा होगा, ये बी शेप का होता है और इसमें क्या होता है, सर्कल होता है, वो टाइप का होता है, लेकिन इसमें जो इसकी जो ग्रिप होती है वो बी शेप की होती है और ये इस प्रकार होता है जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है। और ये स्पीड उसकी रीड करता है और इसके लिए वाल्व को भेजता है। वाल्व क्या करता है, एक यूनिट बॉक्स होता है उसमें जाता है, ठीक है, और वह मीटर टाइप होता है, वह पढ़ता है कि यहाँ पे हमें कितने प्रेशर की आवश्यकता है, कितने प्रेशर की आवश्यकता है। उसी हिसाब से इन ईयर बॉक्स जो होते हैं हर एक रोडवेज या जो बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं उनमें लगे हुए होते हैं, उसी हिसाब से वायु जाती है, वायु भी प्रेशर लगाती है जाके। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार डिस्क ब्रेक हमने पढ़े थे उसी प्रकार से पिस्टन काम करती है, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रेशर होता है उससे भी कई गुना हाई होता है, ठीक है, कई गुना हाई होता है उससे, और ये जल्दी से रुकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और आता है पार्ट इसका, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिक यूनिट, ठीक है, हाइड्रोलिक यूनिट। इसका हर एक ब्रेक में काम होता है। अगर ड्रम ब्रेक जो होते हैं उससे ऊपर के जितने भी मॉडर्न या फिर डेवलप जो ब्रेक हैं उनमें इसका यूज होता ही होता है। अब इसका काम क्या है, अब भाई इसने इसको क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स को कितना क्या देना है वो दे दी है वायु को रीडिंग। अब इसका काम होता है हाइड्रोलिक की कौन से पहिए पे कितनी देर तक प्रेशर बना के रखना है, ठीक है। जितने टायर होते हैं शायद, ठीक है, उतना ही इसमें क्या होता है, रीडिंग का मीटर होता है, और ये क्या करता है उतनी ही वायु देता है, और उसे कितनी देर तक रोक के रखना है ये भी पढ़ लेता है। अब जैसे आपने कार देखी होंगी, जो मॉडर्न कार होती है उसमें क्या होता है, कहीं पे एक इधर मान लीजिए क्या है 17 kg का व्यक्ति बैठा है और इस साइड पे क्या है 30 kg का व्यक्ति बैठा है, तो जो पहिए का जो फोर्स होगा इस पे ज़्यादा होगा, जिधर ज़्यादा वेट है उस पर कम होगा, तो ये भी ये रीड करता है, ठीक है। बसेस में भी सेम होता है, एक तरफ अगर दूसरे जो हमारे ट्रेवलर होते हैं, ठीक है, जो यात्रीगण होते हैं उनमें कोई मोटा होता है कोई पतला, सारे एक जैसे थोड़ी ना। अगर वो मोटे मोटे सारे हमने क्या एक साइड पे हमने बैठाल दिए सीटों पे और दूसरे एक साइड पे हमने बैठाल दिए, पतले पतले थे, तो जो वेट होता है उसके हिसाब से ये वहाँ पे एयर भेजता है, ठीक है, उतना ही प्रेशर देता है ताकि जो हमारे व्हीकल्स हों वो उल्टे ना, ठीक है, वो क्या ना हो, पलटे ना या फिर उल्टे ना, ठीक है, इतना ही ब्रेक। और ये कार में भी यूज होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वेट पढ़ के उन पे कितनी वायु का प्रेशर देना है ये इसका काम होता है, ठीक है। तो ये 4 मेन पार्ट होते हैं जो हमारे प्रेशर ब्रेक में काम करते हैं। तो ये था हमारा ब्रेक का जो लेक्चर, ठीक है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा जानकारी मैं बता दूं कि हम यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है एग्ज़ाम जो होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं 2022, इसकी हम फिजिक्स क्लास 12 और मैथ क्लास 10, ठीक है, इसके लेक्चर नीचे प्रोवाइड हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये जो क्लास 10 का जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ है, मैं नहीं, मिस्टर PS बघेल इसे हम आपको पढ़ाएंगे, और इसके लेक्चर लगातार हम इस पे अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो जाइएगा। अगर आप इसके काबिल, मतलब आप इस बोर्ड एग्जाम में नहीं हैं, तो आप ऐसा करिएगा, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी आपके रिलेशन में इन चीज़ों को जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम पूरा सिलेबस कराएंगे, उन्हें वीडियो को शेयर करिए। बाकी आपको नई नई नॉलेज में लाता रहूँगा, मिलूँगा आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।